नमस्कार, स्वागत है आपका जीएल सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके जो टॉपिक्स हैं, आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन कौन सा टॉपिक किस किताब से पढ़ना है, इसके बारे में आज हम इस सेशन के माध्यम से डील करेंगे। जो 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 हमारा आज का जो सेशन है, इसके अंदर जो आपको बुक्स एंड सोर्सेज जो बताई जाएंगी, जो हमारे आप मेरी पीछे लगी स्लाइड में देख सकते हैं, जो हमारे स्टेट टॉपर्स हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के, इनके साथ एक लंबा चौड़ा डिस्कशन करने के बाद ही जो आपको जो किताबें हमने डिसाइड की हैं वो आपको सारी की सारी इस वीडियो के माध्यम में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की जियोग्राफी। जो राजस्थान का भूगोल है उसके जो टॉपिक्स हैं, उसके लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, डॉक्टर एच.एम. सक्सेना उसके राइटर हैं, उसको आप पढ़ें। इसके साथ साथ आप जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए एच.एम. सक्सेना सर की ही किताब है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। इंग्लिश में आती है किताब, लेकिन एक प्राइवेट पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है, आप उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो किताबें हैं, कक्षा 9 की किताब है और कक्षा 11 की किताब है, वहाँ से भी आप जो राजस्थान की जियोग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वहाँ से पढ़ें। और जो आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के में जारी की जाती है उसको आप पढ़ें, क्योंकि वो एक प्रमाणिक स्रोत है। जो आंकड़े आपके पशुधन के जो आंकड़े हैं, या जो आपके डेयरी विकास के जो आंकड़े हैं, या जो राजस्थान की जनसंख्या के बारे में कुछ आंकड़े हैं, वो आपको प्रमाणिक आंकड़े आर्थिक समीक्षा से मिलेंगे। आप इन राजस्थान की जियोग्राफी के लिए आर्थिक समीक्षा को अवश्य पढ़ें। उसके बाद जो आपकी हेडिंग है सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सभ्यताएं, सिर्फ और सिर्फ 4 सभ्यताएं राजस्थान की आपसे, इन 4 सभ्यताओं में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी सारी गाइडों में राजस्थान की सारी सभ्यताओं को दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा, आहाड़, बैराट और गणेश्वर, सिर्फ और सिर्फ 4 सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। इसके लिए आप राजस्थान की कला और संस्कृति कक्षा 10 की एक किताब है, वहाँ से पढ़ें, प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की किताब है राजस्थान की कला और संस्कृति, वहाँ से पढ़ें। प्लस आप जैन विद्या भारती एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है लाडरू नागौर की, उसकी बीए सेकेंड ईयर की एक फाइल आपको गूगल में आसानी से मिल जाएगी। आप अपने गूगल में टाइप करेंगे राजस्थान की सभ्यताएं / जैन विद्या भारती यूनिवर्सिटी, बीए सेकेंड ईयर की एक फाइल आपको सबसे पहले मिलेगी। उस फाइल को डाउनलोड करके इन 4 सभ्यताओं को आप वहां से पढ़ सकते हैं। काफ़ी डिटेल्ड में इनको वहां पे बताया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपके टॉपिक हैं 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास के जो टॉपिक हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपका गुर्जर प्रतिहार के लिए आप राजस्थान की जो कला और संस्कृति की किताब है, हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है, हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली की किताब है, वहाँ से पढ़ें। प्लस आप अपने सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहार, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहार। आप गूगल में टाइप करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहार / जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर की यूनिवर्सिटी है। एक फाइल आपको खुलेगी, काफ़ी डिटेल्ड में जो गुर्जर प्रतिहार के सारे शासक हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, और जो इनके बारे में आपको जो पर्टिकुलर प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ तो इनकी उपाधियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ जो इनके नाम थे, जो जिन नाम से इनको जाना जाता था उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लस जो इनका जो कालक्रम था, स्पेशली कालक्रम को आप आवश्यक रूप से लिखें, कालक्रम के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपकी हेडिंग रहेगी अजमेर के चौहान, ध्यान दें आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अजमेर के चौहान के बारे में ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ अजमेर के चौहान ही पढ़ने हैं। काफ़ी सारी गाइडों में जो संपूर्ण चौहान वंश है उसके बारे में दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको अजमेर के चौहान ही पढ़ने हैं। इसके लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की किताब है, कक्षा 10 की किताब है राजस्थान की कला और संस्कृति, कक्षा 10 की किताब, वहाँ से पढ़ें। और इसके साथ साथ आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली की, वहाँ से पढ़ें। इनका भी आप जो इनके शासक हैं उनकी उपाधियों को अच्छे से लिख के रखें, प्लस जो इनके शासकों का कालक्रम है उनको भी आप लिखें। उसके बाद जो आपकी हेडिंग है दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के संबंध,
पर्टिकुलर हेडिंग के नाम का कोई भी टॉपिक आपको किसी प्रमाणिक पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप जो दिल्ली सल्तनत का जो काल था, जो कालक्रम था, उस दौरान जो मेवाड़ के या रणथंभौर के या जालौर के जो शासक थे उनके बारे में आप इंडिविजुअली अध्ययन करें। इसके लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है हुकुमचंद जैन सर की और नारायण लाल माली जिसके राइटर हैं, वहाँ से आप इस टॉपिक को डील करेंगे। उसके बाद आपकी जो हेडिंग है राजस्थान और मुग़ल, राजस्थान के साथ जो मुग़लों के संबंध है, स्पेशली सांगा, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, इनको भी आप इस जो ये हेडिंग है आपकी, ये भी आपकी किसी भी प्रमाणिक पुस्तक में आपको इस हेडिंग से टॉपिक नहीं मिलेगा। तो आप जो सांगा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, जहाँ चंद्रसेन जी के बारे में जो आप पढ़ेंगे तो इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप भारत का इतिहास कक्षा 12 की किताब है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की किताब है और 2019-2020 के सेशन की किताब है। आपको अगर मार्केट में ये किताब नहीं मिलती तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की आधिकारिक वेबसाइट से आप इस किताब को डाउनलोड कर सकती हैं। हिंदी में और इंग्लिश में भी आपको इस किताब मिल जाएगी, आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए इसके साथ साथ आप इस टॉपिक को जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है राजस्थान की कला और संस्कृति, वहाँ से भी इसको पढ़ें। उसके बाद आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो कुछ टॉपिक हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अब 1857 की क्रांति, 2-3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसके लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 8 की किताब है हमारा राजस्थान, हमारा राजस्थान, हमारा राजस्थान कक्षा 8 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की किताब है जो वर्तमान सेशन में चल रही है। इसके साथ साथ आप राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य कक्षा 9 की किताब है 1857 की क्रांति, आप इन 2 किताबों से पढ़ें। काफ़ी सारी जानकारी और काफ़ी सारी डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जो आपकी हेडिंग है पॉलिटिकल अवेकिंग, राजनीतिक पुनर्जागरण, काफ़ी अनक्लियर, काफ़ी अस्पष्ट हेडिंग है। आपको कई अभ्यर्थियों को पता नहीं होता इस हेडिंग के अंदर कौन से टॉपिक कवर करने हैं या क्या पढ़ें इसके अंदर। तो इसके अंदर जो राजस्थान की जन जागृति की या राजस्थान के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो संस्थाएं बनी थी, जहाँ जो संघ बने थे, जहाँ पत्र पत्रिकाएं, जो अखबार जो राजस्थान के संघर्ष के या राजस्थान की जन जागृति में जिन्होंने सहायता की थी, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आप हुकुमचंद जैन और NL माली की जो किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है, वहाँ से इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके प्रजामंडल आंदोलन है, 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक को लेके। तो इसके लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 9 की किताब है जिसके अंदर से आपको 1857 की क्रांति भी पढ़नी है, वहाँ से पढ़ें। प्लस भारत का इतिहास कक्षा 12 की किताब है, वहाँ से भी आप प्रजामंडल आंदोलन को पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका है किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और शौर्य कक्षा 9 की किताब है। जनजाति आंदोलन और किसान आंदोलन बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पे दिए हुए हैं। साथ साथ भारत का इतिहास कक्षा 12 की किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक आप कक्षा 9 की किताब से पढ़ेंगे और जो भारत का इतिहास कक्षा 12 की किताब है वहाँ से भी इसको पढ़ेंगे। प्लस आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है वहाँ से भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद जो काफ़ी सारे टॉपिक हैं राजस्थान की संस्कृति के बारे में, राजस्थान के जो लोक देवता हैं या राजस्थान की लोक देवियाँ हैं, राजस्थान का भाषा साहित्य है, राजस्थान का आर्किटेक्चर है, उसके बारे में एक 2 प्रश्न आपसे सारी हेडिंग से पूछे जाएंगे। इसके लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 10 की किताब है राजस्थान की कला और संस्कृति, वहाँ से आप इन सारे टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे, मेरे को तो लगता है जो सिलेबस डिज़ाइन किया है उसी किताब से लिया गया है। सारे के सारे टॉपिक आपको वहाँ से आसानी से मिलेंगे। प्लस आप जो एक टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला, इस टॉपिक को आप टाइप करेंगे अपने सर्च बॉक्स में राजस्थान की चित्रकला /NCERT, एक फाइल, एक
एक रिसर्च पेपर खुलेगा, आपको राजस्थान की चित्रकला के बारे में और जानकारी जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ी होंगी वो आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएंगी। तो जो इस सारी की सारी हेडिंग्स है आपको कक्षा 10 की किताब है राजस्थान की कला और संस्कृति, वर्तमान सेशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। आप ये टॉपिक वहाँ से कवर करें। साथ साथ आप जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली सर की किताब है, वहाँ से भी आप इन टॉपिक्स को कर सकते हैं। उसके बाद राजस्थान के राजनीतिक के बारे में आपको राजस्थान की जो राजनीति है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर राजस्थान का राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्य सचिव है जो सचिवालय है, प्लस राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज। ध्यान दें आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज है, आपको नगरीय प्रशासन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप पंचायती राज ही पढ़ेंगे। और उसके साथ आपकी जो राज्य विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके लिए एक ही किताब आपको सजेस्ट करूंगा, राहुल चौधरी ऑथर हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राहुल चौधरी सर की किताब है, किताब का नाम है राजस्थान की राज्य व्यवस्था, हिंदी में प्लस इंग्लिश में आपको ये किताब मिल जाएगी। तो राजस्थान की राजनीति के लिए एक ही सोर्स पढ़ें आप, राहुल चौधरी सर की किताब है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। इसके साथ साथ जो राजस्थान लोक सेवा आयोग या जो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग, जो दो टॉपिक हैं, इसके हेतु आप इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो जानकारी आपको आधिकारिक वेबसाइट पे मिलेगी, आपको उसको नोट डाउन करेंगे। नो डाउट कई किताबों में जो इनके जो अध्यक्ष हैं, जो इनके सदस्य हैं, उनके किसका काल सर्वाधिक रहा, किसका काल सबसे कम रहा, उसके बारे में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो उसको सही करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो आरपीएससी और स्टेट ह्यूमन कमीशन की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ से जो जानकारी आपको मिलती है उनको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। उसके बाद एक आपका पंचायती राज का एक राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 आया था, उसको आप आवश्यक रूप से पढ़ें, क्योंकि आयोग ने पिछले वर्ष भी 3-4 प्रश्न वहाँ से ही पूछे थे, और जो हमारा पेपर हुआ था 22 में, वहाँ से भी इस एक्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 गूगल में आपको मिल जाएगा, तो आप उसकी जो मेजर पॉइंट है आपको नोट डाउन करके लिखें, आपको मदद मिलेगी आपकी तैयारी में। उसके बाद आपका है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की समसामयिकी। राजस्थान के जो करंट अफेयर हैं आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के प्रादेशिक परिदृश्य ही पढ़ना है, जिसके लिए आप जो मंथली क्रोनोलॉजी आती है उसको पढ़ें। इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा एक मासिक पत्रिका राजस्थान सूजस जन कल्याण पोर्टल पर आपको आसानी से मिल जाएगी, आप इसको पढ़ें। और साथ साथ मैं आपको स्पेशली कहूँगा, जो आप क्रोनोलॉजी के अंदर जो आपको राजस्थान के स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जूनियर सीनियर सब जूनियर वर्ग के, जो क्रोनोलॉजी में आपको मिलें, इसके साथ साथ आपको और डिटेल में उनको पढ़ना है। क्रोनोलॉजी में अगर आपको लगता है भी थोड़ा कम दिया हुआ है तो आप गूगल के माध्यम से डिटेल में पढ़ें उसको, क्योंकि आयोग 10 प्रश्न पूछता है जिसके अंदर 5 से 6 प्रश्न खेल के संबंध में होते हैं और काफ़ी डीपली होते हैं। जो सेकंड ग्रेड का जो री एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर 10 प्रश्न आए थे, जिसके अंदर 6 प्रश्न जो स्पोर्ट्स थे, राजस्थान के जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे सब जूनियर वर्ग तक के प्रश्न पूछे गए थे। काफ़ी डीप प्रश्न थे, किसी किताब में शायद नहीं होंगे वो प्रश्न। आपको स्पोर्ट्स के इवेंट्स के बारे में डिटेल में जितना पढ़ेंगे उतने लिए आपका मददगार होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, एक हेडिंग है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान के बारे में एक प्रश्न प्रत्येक हेडिंग से पूछा जाएगा। इसके लिए आप दो किताबों को प्रेफरेंस दे सकते हैं, कक्षा 11 और कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की किताबें हैं, 2019-2020 के सेशन की किताब हैं। अगर आपको मार्केट में ये किताबें नहीं मिल रही तो आप आयोग की जो बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में आपको ये किताबें मिल जाएंगी। कक्षा 11 की किताब से आपको महाद्वीप और महासागर प्लस ग्लोबल विंड सिस्टम, जो विश्व पवन प्रणाली, महाद्वीप और महासागर, इसके साथ साथ आप जो भारत का भौतिक विशेषताएं हैं, भारत का मानसून है, भारत का जो अपवाह तंत्र है, भारत की वनस्पति हैं, जो भारत का ऊर्जा संसाधन है, ये सारे के सारे टॉपिक आप कक्षा 11 की किताब से पढ़ें। काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। साथ ही जो आपका एक टॉपिक है इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड स्ट्रेटजीज,
जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उसके बारे में जो टॉपिक है, आप कक्षा 12 की जियोग्राफी की किताब है वहाँ से पढ़ें। इसके साथ साथ आपका एक टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन। इस टॉपिक को आप कक्षा 12 की किताब जियोग्राफी की है वहाँ से पढ़ें। एक आपका टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स। भूमंडलीकरण के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। आपको टाइप करना है गूगल में globalization/NCERT PDF। जो फाइल आपको एनसीईआरटी की किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के हर टॉपिक जो आपके सिलेबस में जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, आपको उनका नाम /NCERT टाइप करना है तो आपको जो PDF आसानी से मिल जाएंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उसके बाद आपका जो भारत की जो अर्थशास्त्र के कुछ टॉपिक हैं, आर्थिक समीक्षा से पढ़ें। जो वृद्धि और विकास कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में, तीन ही टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक्स के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आंकड़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए जो जिस सेशन में आपके यहाँ जिस साल आपका पेपर होगा उस साल की या उस सेशन की जो आर्थिक समीक्षा होगी आप उसको आवश्यक रूप से पढ़ें। सारे के सारे प्रश्न वहीं से आयोग ने पूछे हैं। नया टॉपिक था 2022 में जुड़ा था, तो आर्थिक समीक्षा से ही सारे प्रश्न पूछे थे। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और फॉरेन पॉलिसी। भारत की जो राजनीति है, जो भारत की विदेश नीति के बारे में जो आपकी हेडिंग्स है, सारी की सारी हेडिंग है, एक एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935। जो भारत का संवैधानिक विकास था, जो संवैधानिक इतिहास था, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्होंने लिखा है विशेषकर भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, इन जो दो एक्ट हैं इन्हीं से ही प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 11 की किताब है, राजनीति विज्ञान की किताब है, वहाँ से इस टॉपिक को आप डील करेंगे। इसके साथ साथ जो पहले आपको सभ्यताओं के लिए बताई थी, जैन विद्या भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी लाडनू, आपको गूगल में टाइप करना है भारत शासन अधिनियम 1919/जैन विद्या भारती यूनिवर्सिटी। जो BA फर्स्ट ईयर की उनकी पॉलिटिकल साइंस की एक PDF आपको खुलेगी, तो 1919 और 1935 के दोनों एक्ट वहाँ से पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 11 की किताब है, 2019-2020 में वो किताब लगती थी, उस किताब से भी आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है। काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं, जिस डिटेल से आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उसी डिटेल में इन दोनों टॉपिक्स को कवर किया हुआ है कक्षा 11 की किताब में। उसके बाद जो आपकी हेडिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान है। भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान था, क्या था। उसके साथ साथ भारत के जो संविधान के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं उसके बारे में, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन सभी हेडिंग्स को आप करेंगे। परीक्षावाणी पब्लिकेशन की किताब आती है, मौर्य द्विवेदी, उसके जो लेखक हैं आसानी से आपको हर बुक शॉप पे मिल जाएगी। परीक्षावाणी पब्लिकेशन है, मौर्य एंड द्विवेदी उसके राइटर हैं। आपको जो भारत की राजनीति के बारे में सारे के सारे टॉपिक आप उस किताब से करेंगे, काफ़ी डिटेल्ड में और काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। उसके बाद एक और रोल ऑफ अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में आयोग प्रश्न पूछता है। इसके लिए आप गूगल में टाइप करेंगे भीमराव अंबेडकर /NCERT। जो भीमराव बाबा साहब के बारे में जो जानकारी आपको उस फाइल से मिलेगी तो आप उनको भी पढ़ें, क्योंकि आयोग बाबा साहब के बारे में प्रश्न पूछता रहता है। उसके बाद आपकी हेडिंग है ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। भारत का जो राष्ट्रपति है और भारत का जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में एक एक प्रश्न आपसे आवश्यक रूप से पूछा जाएगा। इसके लिए आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध में जितने भी अनुच्छेद भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ें। इसके लिए भी आप परीक्षावाणी पब्लिकेशन की किताब है, मौर्य एंड द्विवेदी उसके राइटर हैं, उस किताब को आप रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद हेडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक दल और दबाव समूह। 2022 में ही जुड़ा था।
पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, दो नए टॉपिक हैं। इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ से आप एक लिस्ट डाउनलोड करें, जो भारत की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके बारे में पढ़ें, उनके जो सिंबल हैं उनके बारे में पढ़ें, जो उनके जो आप स्पेशली जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके बारे में तो अवश्य पढ़ें, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनके स्थापना किस वर्ष हुई थी, उनको नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिला था, साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है राष्ट्रीय दल बनने के या राज्य दल बनने के, उनको भी आप पढ़ेंगे। इसके लिए आप परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं, मौर्य एंड द्विवेदी उसके राइटर हैं। प्लस आपका टॉपिक है दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप्स। इसके लिए आप दृष्टि IAS के नोट्स आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इस टॉपिक को कर सकते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक है इंडिया एंड UNO, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का जो योगदान रहा है उसके बारे में आपको से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप NCERT से पढ़ सकते हैं। आपको गूगल में टाइप करना है इंडिया एंड UNO/NCERT, जो आपको फाइल खुलेगी, आप उस फाइल से आपको इस टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद है इमर्जिंग ट्रेंड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में, भूमंडलीकरण के बारे में आपको पूछा जाएगा, तो ये भी टॉपिक आप NCERT से कवर करेंगे। उसके बाद है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी प्रश्न है, 20 प्रश्न तो आपसे पक्का पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप NCERT की कक्षा 11 और कक्षा 12 की किताब, जो आपको हिंदी में प्लस इंग्लिश में दोनों के लिए आसानी से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इस पूरे के पूरे टॉपिक्स जो शिक्षा मनोविज्ञान के आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वहाँ से इसको करेंगे। इसके साथ साथ जो आप YouTube पर आप हिमांशी सिंह मैम हैं, लेट्स लर्न नाम का एक चैनल है, वहाँ से आप करेंगे। जो CTET का पढ़ाते हैं, आयोग द्वारा जो RPSC द्वारा जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 में से कम 15-16 प्रश्न अप्लाइड साइकोलॉजी की आते हैं। तो आप हिमांशी सिंह मैम से जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उनको आप मैडम से कर सकते हैं। साथ साथ आप NCERT की जो किताबें हैं कक्षा 11 और कक्षा 12 की, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये थे आपका सिलेबस डिस्कशन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। जो सारे के सारे बुक्स एंड सोर्सेज हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GHelp सूरतगढ़ पर हम डाल देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके उस PDF को, जो सोर्सेज आपको उस PDF के अंदर मिलेंगे, आप उनको ले सकते हैं। जो किताबें, जैसे मैंने कक्षा 12 की किताब है, कक्षा 11 की किताब ज्योग्राफी की है, पॉलिटिकल साइंस की है, कक्षा 11 की किताब आपको अगर मार्केट में नहीं मिलती तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ से आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पूरी किताब डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप किताब डाउनलोड करें, जिस पेज पे आपको जो हेडिंग दिख रही है जो आपके सिलेबस में है, जैसे कक्षा 11 की किताब में 1919 और 1935 का एक्ट दिया हुआ है, जिस पेज पे आपको मिल रहे हैं वो पेज डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। पूरी किताब डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ जो आपके PDF मैंने बताई हैं जैन विद्या भारती की, उनके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अंत में जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनको मेरा यही संदेश है कि आप धैर्यपूर्वक जहाँ भी जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहें, लगे रहें, पेशेंसली आप पढ़ें, वैकेंसी का इंतज़ार ना करें, वैकेंसी आनी ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैकेंसी नहीं आए। आपको 6 महीने 4 महीने से या 1 साल से आप लगे हुए हैं, आप लगे रहें। आप मंदिरों में जाते होंगे, बड़े बड़े मंदिरों में आपको बड़ी बड़ी कतारें देखने को मिलती होगी, बड़ी बड़ी लाइनें आपको देखने को मिलती होगी, आप भी लाइन में लगे होंगे। तो आप बड़े सब्र के साथ, बड़े पेशेंसली आप वहाँ पे खड़े होते हो, भी हमारी बारी भी आएगी। तो आप पेशेंसली, जिस पेशेंस के साथ आप वहाँ खड़े होते हो, आपको पता है भी बारी आएगी ही आएगी, आप खड़े रहते हो। उसी प्रकार आपको यहाँ पे टिकना जरूरी है, आपको खड़े रहना जरूरी है। आपकी बारी आएगी, हो ही नहीं सकता कि आपकी बारी ना आए। पेशेंसली और धैर्यपूर्वक आप लगे रहें, जिस भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।